Welcome back to the Smart Box. We will be watching our part 2 of the chapter composition of matters, that is of class 8 science. Okay, now what we have studied in the previous lecture was that what are the types of matter, what are the types of कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, ये सारी चीज़ें हम लोग ने पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट और टाइप्स ऑफ कंपाउंड। दो टॉपिक आज हम लोग इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। सो व्हाट इज़ दीज टाइप्स ऑफ एलिमेंट, और किसको हम एलिमेंट कह सकते हैं और किसको हम कंपाउंड कहते हैं, आज हम ये चैप्टर में, ये लेक्चर में देखने वाले हैं। एंड नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी कंक्लूडिंग अवर चैप्टर विद द टाइप्स ऑफ कंपाउंड। ओके, सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एलिमेंट। यहाँ पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। दिस एक्सपेरिमेंट यू ऑल हैव टू डू इट एट होम। ओके, ये एक्सपेरिमेंट आपको करना है घर पर। बहुत ही आसान एक्सपेरिमेंट है। इसके अंदर 3 चीज़ें चाहिए। क्या क्या चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। टेक द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स, आयरन नेल और शीट। ओके, आयरन नेल जो होता है हम सबके घर पे खिल्ला होता है, खिल्ला जिसको बोलते हैं, नेल जिसको बोलते हैं, दैट यू हैव टू टेक। ओके, वो कौन सी, किसका होना चाहिए, आयरन का होना चाहिए। आयरन यानी लोखंड, ठीक है। कॉपर वायर। ओके, कॉपर वायर क्या होता है, जो हमारे घर पे जो वायर्स लगे रहते हैं ना, यहाँ वहाँ छोटा सा वायर का टुकड़ा भी रहेगा, तो टुकड़े के अंदर ना एक गोल्डन कलर का, गोल्डन टाइप जो होता है ना चीज़ होती है जिसके अंदर से करंट पास होता है, दैट इज़ कॉपर। ओके, सेकेंड थिंग इज़ कॉपर वायर। नेक्स्ट इज़ एल्यूमिनियम वायर। ओके, सेम होता है, एल्यूमिनियम वायर होता है, बहुत ही आसानी से वो मुड़ जाता है, सिल्वर कलर का टाइप का दिखता है। ओके, दीज 3 थिंग्स यू हैव टू टेक एट होम। अब इससे करना क्या है वो देखो। अ पीस ऑफ कोल। ओके, सॉरी, चौथी चीज़ है एक अ पीस ऑफ कोल। ओके, कोयला जो होता है हमारा, कोल जो होता है वो भी हमें लेना है। ये 4 चीज़ें हमें जमा करके अब करना क्या है। रब ईच ऑब्जेक्ट ऑन द फ्रेश सरफेस ऑफ सैंड पेपर एंड ऑब्जर्व। ओके, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट क्या है, सैंड पेपर पे इनको घसना है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सैंड पेपर। देखो, जब भी हमारे घर पे कलर होता है या कुछ भी होता है ना, तो एक पेपर आता है, ठीक है, इतना बड़ा एक पेपर आता है, और उसमें क्या करता है ना, वो जो ये होता है, जो कलर करने वाला आदमी होता है, वो उस पेपर से पूरी दीवार को ऐसे ऐसे घसता है, ठीक है। तो हमारे दीवार के अंदर से ना पार्टिकल्स नीचे गिरते हैं, छोटे छोटे डस्ट पाउडर्स लाइक नीचे गिरते हैं, ठीक है। तो दैट पेपर इज़ नोन एज सैंड पेपर। ओके, तो सैंड पेपर पे क्या करना है, आपको घसना है ये चारों ऑब्जेक्ट को, और आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। ये आपका पहला एक्सपेरिमेंट था। सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या है, आपको हैमर करना है ईच ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स। ओके, टेक केयर नॉट टू हर्ट योर सेल्फ, मतलब खुद को मत मार लेना, ऐसा मालूम पड़ा ऐसा नेल रख रहे हो और खुद के हाथ पे मार ले रहे हो, ठीक है, ऐसा मत करना। क्या करना है आपको ऐसे नेल ऐसा छोड़ दो, ऐसा रख दो इधर, ठीक है, ऐसा रख दो, और फिर उसके ऊपर एक हैमर करो। फिर उसके बाद क्या करो, कॉपर वायर लो, उसके ऊपर हैमर करो, एल्यूमिनियम वायर लो, उसके ऊपर हैमर करो, और कोल लो, उसके ऊपर हैमर करो। तो क्या होगा, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द फॉलोइंग टेबल। हमारे पास एक टेबल है यहाँ पर, है ना, यहाँ पे एक हमारे पास टेबल है नेक्स्ट पेज पर। ये टेबल पे सारी चीज़ें हमको लिखना है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या पूछ रहा है कि जो आयरन नेल है, इज़ द सरफेस शाइनिंग। अगर वो जो आयरन नेल है, वो जो जिसको हमने क्या किए, सैंड पेपर से रब किए, ठीक है, तो वो शाइनी हुआ कि नहीं हुआ। शाइनी का मतलब क्या होता है, देखो, लोखंड जो होता है ना, वो कभी भी शाइनी हमने देखा ही नहीं, क्योंकि उसके ऊपर जो है ना रस्ट लगा हुआ रहता है हमेशा। आयरन नेल भी आप लोगे ना तो वो ब्राउन कलर का रहता है। दैट रेडिश ब्राउन कलर ऑन द नेल इज़ नथिंग बट योर रस्ट। ओके, तो रस्ट होता है, तो जैसे ही आप उसको सैंड पेपर से रब करोगे ना, तो वो रस्ट जो है वो नीचे गिर जाएगा, एंड दैट विल बिकम अ शाइनी नेल। ओके, तो यहाँ पे हाँ ये शाइनी होगा, ठीक है। कॉपर वायर तो ऑलरेडी शाइनी होता है, तो उसको भी हम रब करेंगे तो वो शाइनी ही होगा। एल्यूमिनियम वायर भी शाइनी होगा, लेकिन कोल शाइनी नहीं होता है। ओके, आप उसको कितना भी घस लो, कुछ भी कर लो, वो शाइनी नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाओ, डज द शेप ऑफ द फ्लैटन ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस ऑन हैमरिंग। आयरन नेल को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कॉपर वायर जो है ना चपटा हो जाएगा, लेकिन टूटेगा नहीं, ठीक है। एल्यूमिनियम वायर जो है ना कुछ हद तक टूट सकता है, और कोल तो छोटे छोटे पीसीज हो जाएंगे उसके, है ना, जब आप उसको हैमर करोगे तो, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको करना है, और
ये तो मैंने आपको बता दिया कि ऑब्जर्वेशन होगा क्या, बट आपको भी एक बार करके देखना है ताकि आपको प्रैक्टिकली पता चले ये सारी चीज़ें, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। द ऑब्जेक्ट इन द अबव एक्टिविटी आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। ओके, आयन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? Fe। यहाँ से जो भी मैं पढ़ रहा हूँ आपको लिखना है, ठीक है। ओके, एंड दिस टेबल ऑल्सो यू हैव टू मेक इट। ओके, आयन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? Fe से। कॉपर Cu, एल्यूमिनियम Al एंड कार्बन C। कार्बन इज नथिंग बट योर कोल। कोल जो होता है दैट इज नथिंग बट योर प्योर कार्बन respectively. Fill the following table on the basis of the observation obtained on doing the above two tests on each of the objects. अब यहाँ पर क्या करना है हमें? एलिमेंट हैविंग शाइनी सर्फेसेस, एलिमेंट हैविंग फ्लैटेंड ऑन हैमरिंग, एलिमेंट्स विद द डल सरफेस, एलिमेंट्स ब्रेक ऑन हैमरिंग, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे लिखना है। तो शाइनी सरफेस किसका होता है? कॉपर का शाइनी सरफेस होता है, तो यहाँ पे हम कॉपर लिख देंगे, ठीक है। एलिमेंट डेट फ्लैटनिंग ऑन हैमर, हम मारेंगे हैमर तो एल्यूमिनियम जो है ना वो क्या हो जाएगा? चपटा हो जाएगा, ठीक है। एलिमेंट विथ डल सरफेस, डल सरफेस किसका रहता है? आयन का, ओके। और एलिमेंट डेट ब्रेक्स ऑन हैमरिंग, कोल, ठीक है। कोल को जब हम हैमर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो ये बॉक्स भी आपको क्या करना है? बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट, you notice that the elements has different physical properties like luster, paleness, malleability, brittleness. Now what do you mean by luster? luster का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो शाइन करती है ना उसको हम लोग luster बोलते हैं। पेलनेस यानी जैसे कोई भी चीज़ ऐसा है जो एकदम ख़राब लग रहा है, एकदम डल लग रहा है, उसको हम लोग पेलनेस बोलते हैं। मैलिएबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसको आप जो है थिन वायर शीट्स में बना सकते हो उसको मैलिएबिलिटी बोलते हैं। और ब्रिटलनेस मतलब कि आप उसको अगर कोई भी चीज़ में कुछ भी करने की कोशिश करोगे तो वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, लेकिन वो किसी भी चीज़ से जो है खुद का जो स्टेट है वो चेंज नहीं करेगा, उसको हम लोग ब्रिटलनेस बोलते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इन अर्ली टाइम्स, एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। अर्ली टाइम्स में जब हमको नहीं पता था कि एलिमेंट्स को कौन से टाइप में हमें जो है देखना है तो हम उससे सिर्फ मेटल्स और नॉन मेटल्स में देखते थे। बट जैसे जैसे टाइम गया वैसे एक और चीज़ आई जिसको हम लोग कहने लगे मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर मेटल्स की भी थोड़ी प्रॉपर्टीज़ होती है और नॉन मेटल्स की भी थोड़ी प्रॉपर्टी होती है। दैट इज़ द डिटेल स्टडी ऑफ दिस टाइप ऑफ एलिमेंट विल बी मेड इन द चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। अब हमारे आगे एक चैप्टर आने वाला है दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसके अंदर हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है और मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। तो दिस वर द टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ कंपाउंड पे। यहाँ पर भी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो आपको नहीं करना है, टेंशन मत लो, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा कि है क्या एक्चुअली, ठीक है ना। अपैरेटस क्या क्या चाहिए? अपैरेटस यानी ज़रूरी सामान, एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो भी सामान लगता है उसको हम क्या कहते हैं? अपैरेटस कहते हैं। इवेपोरेटिंग डिश चाहिए, ट्राइपॉड स्टैंड चाहिए और बर्नर चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक कटोरा रखा हुआ है जिसको इवेपोरेटिंग डिश बोल रहे हैं ये लोग, है ना। और यहाँ पे एक बर्नर है, ठीक है। और क्या है? यहाँ पे एक स्टैंड है जिसके ऊपर हमने इसको रख दिया है, ठीक है। कैम्फर आपको पता होगा कि हमारे घर पे वो कपूर होता है, कपूर बोलते हैं इसको हिंदी में, उसको कैम्फर बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। वॉशिंग सोडा चाहिए, ब्लू विट्रल चाहिए। ब्लू विट्रल जो होता है एक क्रिस्टलाइन टाइप का जो होता है, शक्कर जैसा होता है, बस ब्लू होता है और बहुत ही ज़्यादा ब्रिटल होता है। ओके, शुगर, ग्लूकोज, यूरिया, ये सारी चीज़ें हमको केमिकल्स चाहिए। केमिकल नहीं है, ये सब अपने किचन में मिलता है, ठीक है, लेकिन हाँ इसको केमिकल बोलते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के लैंग्वेज में, ठीक है। अब करना क्या है? हम सबको ये सारी चीज़ों को क्या करना है? इवेपोरेटिंग डिश में रखना है और उसको क्या करना है? बर्नर चालू करके हर एक चीज़ को जलाना है और जलाने के बाद पीछे क्या बच रहा है वो हमें देखना है। उसी से हमें पता चलेगा कि ये कंपाउंड है या फिर नहीं। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है देखो, ये सारी चीज़ें जो तुमको बताया हुआ है कि आपको एक एक करके वो सारी चीज़ें डालना है और आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स जो है वो लिखना है कि भाई कैम्फर का क्या हुआ, लाइमस्टोन का क्या हुआ, कलर ऑफ रेसिड्यू। रेसिड्यू का कलर का मतलब होता है जब आपने उस कैम्फर को जला दिया तो उसके बाद जो पीछे बचा वो कैसा बचा, ठीक है। जैसे आप पानी को कोई चीज़ में गर्म करते हो तो पानी को एकदम गर्म करते हो तो पानी जो है वहाँ से गायब हो जाता है ना,
पूरे वेसल में से पानी जो है वो गायब हो जाता है, पूरा इवेपोरेट हो जाता है। इसका मतलब पीछे कुछ बचता ही नहीं है, दैट इज़ मीन बाय रेसिड्यू, यानी पीछे कुछ नहीं बच रहा है, मतलब उसका रेसिड्यू क्या लिखेंगे हम लोग, नो रेसिड्यू। जैसे दूसरी चीज़ हो गई, दूसरी चीज़ जो है समझो हम लोग जो है अगर अनियन को अगर हम समझो ना गर्म कर रहे हैं ऑयल के अंदर, ठीक है, तो अनियन को जब हम ज़्यादा गर्म करते हैं ना तो वो पूरा ब्लैक हो जाता है ना, तो पूरा ब्लैक हो जाता है, जल जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना अरे अनियन जल गया। लेकिन जो पीछे जलने के बाद जो पीछे ब्लैक कलर की चीज़ बची है ना, उसको हम कहते हैं रेसिड्यू, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कंपाउंड में ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पीछे बच क्या रहा है, जलाने के बाद पीछे जो चीज़ बच रही है वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आओ देखते हैं क्या है। You saw in the above activity that on heating strongly compound gives residue while others do not give any residue or give a blackish residue, ठीक है। कुछ कुछ कंपाउंड जो है रेसिड्यू बनाते हैं और कुछ कुछ कंपाउंड जो है ना ब्लैक कलर का रेसिड्यू बनाते हैं। द ब्लैक रेसिड्यू इज़ मेनली मेड अप ऑफ कार्बन। तो कोई भी चीज़ जब हम जलाते हैं और वो जो चीज़ जिसको हम जला रहे हैं वो काली हो जाती है, तो याद रखना ये जो काला काला चीज़ जो पीछे बच गया है जलने के बाद, दैट इज़ नथिंग बट कार्बन। ओके, सो यू हैव टू राइट फ्रॉम ईयर टिल ईयर। ओके, पूरा आपको यहाँ तक लिखना है जो भी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ तक, और इनऑर्गेनिक तक, ठीक है। नेक्स्ट इज moreover when such compounds are strongly heated in air combined with oxygen to form some gaseous substance, in case their combustion is not complete, black colored carbon remain behind as residue. This compound are called as organic compound और carbon compounds। ये आपको लिखना है। क्या है ये कि जब आप कोई चीज़ को जलाते हो इन द प्रेजेंट ऑफ एयर, तो वो चीज़ जो है जल जाती है लेकिन पीछे कुछ सामान छूट जाता है ब्लैक कलर का। अगर वहाँ पर ब्लैक कलर का कार्बन पीछे छूट रहा है जलने के बाद, तो उसे हम कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। याद रखो, जब भी कोई चीज़ आप जलाओ और पीछे उसके कुछ ब्लैक ब्लैक पार्ट रह जाए तो उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड और कार्बन कंपाउंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फॉर मटेरियल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, हाइड्रोकार्बन्स, एग्जाम्पल पेट्रोल, कुकिंग gas are made up of organic compound. The camphor, sugar, glucose and urea used in the above activity are organic compounds, ठीक है। कैम्फर को, शुगर को, आप लोग ये एक्सपेरिमेंट भी घर पे कर सकते हो। आप जो है गैस चालू करो, उसके अंदर एक पतला सा वेसल रख लो, उसके अंदर शुगर डाल दो, 1 चम्मच शुगर डाल दो और उसको शुगर को जलाओ, तो शुगर है ना पूरा ब्लैक हो जाएगा। क्यों ब्लैक हो जाएगा? क्योंकि कार्बन कंपाउंड वो जो है पीछे जो बच रहा है वो है कार्बन, एंड दैट इज़ वाई द शुगर इज़ नोन एज ऑर्गेनिक और कार्बन कंपाउंड। ओके, on the other hand, the compounds that decompose on the strong heating to leave a residue behind are inorganic compound, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम किसी चीज़ को जला रहे हैं और वो ब्लैक कलर का रेसिड्यू नहीं छोड़ रहा है पीछे, ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कॉमन सॉल्ट, घर पे हम जो सॉल्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, एक बार शक्कर डालोगे तो वो पूरा ब्लैक हो जाएगा, लेकिन एक बार अब जब आप सॉल्ट डालोगे, कॉमन सॉल्ट डालोगे, तो वो काला नहीं होगा, उसे हम कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। रस्ट, ब्लू विट्रियल, लाइमस्टोन एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इन एडिशन देयर इज़ वन मोर टाइप ऑफ कंपाउंड, नेमली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो यहाँ पे हमने 3 टाइप के कंपाउंड्स पढ़ लिए हैं। एक है ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक है इनऑर्गेनिक कंपाउंड और तीसरा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। यहाँ से आपको पूरा कंटिन्यू करना है लिखने के लिए। द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड हैव अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय मैनी एटम्स एंड इन द सेंटर ऑफ दिस स्ट्रक्चर मेटल्स एटम्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड। क्लोरोफिल कंटेन्स मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन एंड contain in iron, cyclocobalamin, vitamin B12 and that contains cobalt are some examples of complex compound, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कंपाउंड्स के, ये चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी है। वेरियस एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स आर जॉइंड बाय केमिकल बॉन्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना वो केमिकल बॉन्ड्स की वजह से क्या होते हैं? कंबाइंड होते हैं। जैसे एक कार्बन है दूसरे कार्बन से, तो ये जो एक यहाँ पे एक लाइन मारी हुई है ना एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में, इसको हम लोग कहते हैं बॉन्ड, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं बॉन्ड। यानी एक ऐसी चीज़ जो दोनों चीज़ों को क्या करके रखी है? अपनी तरफ बांध करके रखी है, उसे हम कहते हैं बॉन्ड। जैसे हम बोलते हैं ना कि मेरे और मेरे फ्रेंड के बीच में बहुत ही मजबूत बॉन्ड है ना। बॉन्ड का मतलब क्या होता है? दैट थिंग डज नॉट लेट यू बी
फार अवे, ओके। जो चीज़ आपको दूर रहने से क्या कर रही है, रोक रही है, उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। तो कार्बन्स और एलिमेंट्स के बीच में भी क्या होता है, बॉन्ड्स होते हैं। तो जिसके बॉन्ड्स जो है वो ज़्यादा मजबूत होते हैं उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। केमिकल कंपाउंड जिनका ज़्यादा मजबूत होता है उनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सो टुडे वी हैव लर्न अबाउट 3 टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। मैं आपको वापस बता देता हूँ। पहला हम लोग ने पढ़े ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको कैसे हम पता करते हैं, जब हम कोई भी चीज़ को बर्न करते हैं और वो पीछे ब्लैक कलर का कार्बन छोड़ देता है, उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। इनऑर्गेनिक उसको कहते हैं जिसको हम जलाते हैं और पीछे वो क्या छोड़ता है, अपना ही रेसिड्यू छोड़ देता है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होता है, जो बॉन्डिंग्स होती है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, केमिकल बॉन्ड्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जो आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक लिखना है, एग्जामिनेशन में आपको पूछ सकता है इन द फॉर्म ऑफ MCQ और डेफिनेशन ऑल्सो। तो यहाँ पर ये हमारा वीडियो जो है यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए, और अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स।